अपनी तो क्या बोल लो ढंग से। समस्त घरातियों की, समस्त बरातियों की। घराती तो ठीक है, बरातियों के मोहल्ले से आवाज बहुत कम आ रही। बोलो बोलो सब हाथ की। अरे श्याम बड़े घन श्याम जोड़ी का जवाब नहीं। 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 ये दूल्हा 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 बने हैं घन श्याम जोड़ी का जवाब नहीं। अबे दूल्हा बने हैं घन श्याम जोड़ी का जवाब नहीं। जीवन तो ऐसा है कि सब लोग आते हैं, सब लोग विवाह उत्सव लेके विवाह उत्सव और बहुत कम समय, इसलिए अपनी ही जगह से भगवान शादी का जवाब नहीं। भगवान ने है अपने हाथ में रखे हो और साथ में देखो तो भक्त है। दोनों हाथ ध्यान रखो। अंग अंग साजे प्यार भूषण अंग अंग साजे शादी है। एक बार दोनों हाथ उठा करके अपनी अपनी प्रेजेंटेशन देते हुए हमारे साथ बोलिए। आज मेरी शादी की शादी है। 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 आज बोलो दुल्हा सरकार की। दुल्हा की जय हो, दुल्हन की जय हो, बरातियों की जय हो, बरातियों की जय हो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। ये तो हमने एक विवाह की कथा सुनाई, भगवान ने 16,107 विवाह और किए। पहला विवाह भगवान का रुक्मणी जी के साथ, दूसरा विवाह जमवंती जी के साथ यशवंतक मणि को खोजने के लिए चले, और सत्राजिता सुतनयाम कृष्णाय कृत्किल विसह जसवंतकेन मणिना स्वयं उद्यम दत्तवान। ये सब मयंतक मणि के माध्यम से भगवान जामवंती जी के साथ विवाह किया। तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा जी के साथ, चौथा विवाह कालिंदी के साथ हुआ है, पांचवा विवाह भगवान का सत्या के साथ हुआ है। जो नग्नजति जी महाराज थे उनकी पुत्री थी सत्या, वीर शुल्क देकर के 7 बेलों की नाक मंडप पहनाकर कि भगवान का पांचवा विवाह हुआ। छठवां विवाह बिंद और अनविंद की बहन मित्रविंदा के साथ हुआ। सातवां विवाह भगवान का मध्य देश के राजा थे जिनकी पुत्री का नाम था भद्रा, और आठवां विवाह भगवान का लक्ष्मणा के साथ हुआ जो कई देश की राजा थे। 16,100 विवाह एक ही जगह हुए। एक पृथ्वी का पुत्र था भौम, संग के कारण बिगड़ गया। देखो जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। संग का बहुत बड़ा असर होता है, और ये बात खूब हम लोगों ने सुना, लेकिन केवल सुनना ही महत्वपूर्ण नहीं है, एक एक हमें बात का स्वीकार करना। एक संत कहते थे बहुत सुंदर कि सत्संग ही पर्याप्त न सुनना, उस सांचे में ढलना होगा। चले राम के पद चिन्हों पर अभी इतिहास बदलना होगा। रूप अनेकों बना ताड़ का,
ऋषि मुनियों को सता रही है, जाने कितनी सूर्प न खाए अपना नाटक दिखा रही है। कई मंथराए दुर्बुद्धि से, कई मंथराए दुर्बुद्धि से घर का नाश किया करती है। प्रणत हुई कितनी कैकेयी पति के प्राण लिया करती है। हमें कहीं पथ भ्रष्ट न कर दे, इनसे प्रथम निपटना होगा। चले राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। जाने कितनी सीताओं का, जाने कितनी सीताओं का अब भी यहाँ हरण होता है। परहित रत कितने गिद्धों का यूं ही यहाँ मरण होता है। जाने कितने काल ने भी, जाने कितने काल ने भी सुंदर बाना में छिपे हुए हैं। पर नारी को छलने वाले रावण जोगी बने हुए। इसलिए बोलिए सच्चिदानंद भगवान। धन्यवाद आप लोगों को। देखो, आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि किसी भैया की साइकिल मेला ग्राउंड में रखी थी। अगर कोई व्यक्ति कहीं किसी कारवश ले गया हो तो वो जहां की तहां साइकिल रख दें। और जितने भी लोग यहाँ आज उपस्थित हैं, चाहे वो जहाँ के हो गए, सब लोगों से हमारा करबद्ध हाथ जोड़ करके निवेदन है, कल इस यज्ञ की पूर्णाहुति भंडारा है, तो भंडारे में भैया प्रसाद ग्रहण करने के लिए आप लोग जरूर पधारें। और अपने गांव में भी ये बता दें, जहां से भी लोग आए हैं, कि जैसलपुर महदेवा में कई लोगों के सहयोग से, कई गांवों के सहयोग से, चाहे वो अन्नपुरा हो, गोरी हो, निभाना हो, खटकर हो, मिलानपुर हो, बेजामऊ हो, जैसलपुर हो, लास्ट में महदेवा हो, और भी बहुत गांव से चंदा इकट्ठा हुआ है, लोगों ने दान दिया है। तो सब लोगों के सहयोग से यहाँ विशाल भंडारा है। जहां जहां तक हमारी आवाज पहुंच रही है और नहीं पहुंच रही है, तो आप लोगों के माध्यम से आप लोग उनको सूचित कर देना कि महदेवा जैसलपुर में कल भंडारा है। कहीं पर चूल्हा ना जलाया जाए, चूल्हा बंद निमंत्रण ग्राम महदेवा की धराधाम पर आप लोगों को सचंडी महायज्ञ में प्रसाद ग्रहण के रूप में आमंत्रित किया जाता है। और ऐसी ही पावन व्यवस्था को देखते हुए हमारे व्यास जी भगवान से सुंदर विवाह की चर्चा, श्री रघुवीर विवाह तुलसी जे सादर सुना है, तिनकर परम उछाह मंगलाय तन राम जस। विवाह की चर्चा एक ऐसी चर्चा है, अगर कोई मन से भगवान श्री कन्हैया के 16,108 विवाह की कथा केवल श्रवण कर ले, और अगर किसी की शादी नहीं भई है तो अगली आने वाली 24 फरवरी तक उसकी शादी हो जाएगी। ये हमारी गारंटी है। मन से सुन ले केवल। हाँ, जिनके ब्याह नहीं भय, लेकिन 50 और 60 साल वाले न सोचें कि महाराज हमारी भी व्यवस्था बने का, हम भी मन से सुन रहे। तो इस जन्म में तो उनकी व्यवस्था नहीं बनेगी, लेकिन अगले जन्म में 13 साल की उम्र में उनकी शादी हो जाएगी। इतना बस याद रखना, तुम्हारा भी 13 साल में हो जाए। हाँ, इतना याद रख। और हमारी रानी बिटिया दीक्षा जी यादव अपने मंच पर पधारी हैं। ये बहुत बड़ी संतोषी मैया की इनके ऊपर कृपा है। नेता लोग हमने अक्सर सुने हैं कि झूठ वादेदार होते हैं, लेकिन दीक्षा जी ने हमारी इस कमेटी को और हमें स्वयं में वचन दिया था कि शास्त्री जी हम आपके यज्ञ में एक दिन जरूर आएंगे। तो देखो, उनने
यह कीमती समय निकाला। भगवान की बड़ी असीम कृपा इनके ऊपर, जो महाराज ऐसे यज्ञ में पधारी। एक बार जोरदार ताली बजा करके उनका अभिनंदन स्वागत करते हैं। और हमारी बहन दीक्षा यादव जी ने हमारे यज्ञ में 5100 रुपए की धनराशि भी प्रदान की है। उसके लिए भी जोरदार ताली। हमें बहन जी आपके पैसे की ज्यादा जरूरत नहीं थी जितनी आपकी जरूरत थी। आपकी उपस्थिति ही हमारे लिए पैसा है। ये हमारा बहुत बड़ा गौरव है। और उनके स्वागत सम्मान के लिए हम बेटी खुशबू को, जो हमारे राम कथा के परिषद महेंद्र पाल सिंह जी थे, उनकी छोटी बेटी रानी खुशबू जी आकर के महाराज जी का माल्यार्पण करें। और दूसरी बेटी पूनम जी भी आए। हाँ, तो वो भी डाल देंगी और भी डाल देंगी। और हमारे जो भागवत कथा के यजमान कुंवर श्री राजेश सिंह जी हैं, उनकी धर्मपत्नी भी आकर के मुखिया की माता जी हमारी दीक्षा जी का माल्यार्पण करेंगी। जो हमारी परीक्षित राजा रानी हैं, कुंवर राजेश सिंह जी की धर्मपत्नी मुखिया की माता जी आकर के हमारी दीक्षा जी का माल्यार्पण करके स्वागत करेंगी। और भी जो बहन बेटी, तुम डाल को चाहो, आजा बेटा, आजा मोर। हम और आपको दीक्षा जी का इतना वाणी से, फूल मालाओं से इतना स्वागत करें कि दोबारा अपनी धरती पर आने पर मजबूर हो जाएं। बोले यज्ञ नारायण भगवान की। और 2 शब्द हम श्री दीक्षा जी से आग्रह करते हैं कि वो हम समस्त जनताओं के बीच में बस 2 शब्द कहें, कम शब्दों में। हमारे व्यास जी महाराज का जो हमने समय लिया है उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। और सुधीर भैया पूर्व साइकिल मिल गई है। देखो, यहाँ पर हमने साइकिल की बात कही और साइकिल तुरंत मिल गई। और एक और बस केवल आप लोगों की व्यवस्था के अंतर्गत, एक तो हमें लग रहा है उन मैया का माला लगभग किसी को मिला नहीं है अभी तक, जिनका माला गिर गया था। अगर माला किसी को मिला होता तो वो 3 दिन में जहां का तहां पहुंच जाता। या तो वो कहीं कूड़े में, कचड़े में, धरती में, धूल धक्कड़ में पड़ा है, आगे आने वाले समय में मिलेगा। किसी मैया के हाथ में, किसी भैया के हाथ धरती है। एक बार यहीं पर 40,000 का कान का कर्ण फूल गिर गया था भागवत जल यात्रा में। तो महाराज एक बहन स्वयं ले जा करके उसके घर दे आई थी। ये तो ज्यादा से ज्यादा 15,000 का माला था। और फिर भी अगर किसी को मिल जाए तो आप लोग उन मैया का वो माला जरूर दे देना। बस केवल 8 दिन में होगा। मेरा नाम दीक्षा यादव है। मैं एक उम्मीद जन कल्याण सेवा समिति की सचिव हूँ। क्योंकि बहुत ज़्यादा विलम्ब हो गया है, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी और महाराज जी को प्रणाम कहना चाहती हूँ। और मुझे बहुत माफ़ कर दीजिएगा, मैंने आपका इतना समय लिया। और मुझे ऐसा लगता है जहाँ भगवान की बात हो रही हो वहाँ मुझे अपनी बात नहीं कहनी चाहिए। जहाँ उनका जिक्र हो रहा है वहाँ मैं अपना परिचय देना ज़रूरी नहीं समझती हूँ, क्योंकि इनसे ऊपर कुछ भी नहीं है, इनसे बड़ा कुछ भी नहीं है। मैं चाहूँगी आप सब लोग कथा का आनंद लें और इसी तरह भक्ति में मग्न रहें। जय श्री राम। इसी क्रम में जो है हम चाहेंगे 5 थिंग बजाऊं मैं देवा। भगवान के 16,108 कितने विवाह हुए? अब हम अलग अलग कथा नहीं कहेंगे, केवल एक सिद्धांत कह देंगे। 16,108 एक पत्नी से 10-10 बेटा हुए और एक बेटी। एक सस्ता क्रिसमस पुत्र 10 बोला। आजकल तो थोड़े से में घबरा जाते, महाराज बड़ी महंगाई है। एक नारा चला था हम दो हमारे दो, अब तो आजकल हो गया हम दो हमारा एक ही बहुत। इसलिए ध्यान रखना, आजकल के बच्चों को ना मौसी मिलती है ना मामा मिलते हैं,
ना भाई मिलते हैं ना बहन मिलती है। क्यों? क्योंकि बस एक एक हो रहा है, अब किसी को पता ही नहीं चल रहा क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। पहले के लोग, एक बात निवेदन करूं, इतना बड़ा परिवार था ठाकुर जी का, फिर भी प्रसन्न रहते थे, खुश रहते थे। आजकल के माँ बाप जो नई जनरेशन होती ना, सब कुछ है, पत्नी भी कमा रही पति भी कमा रहा, लेकिन इतनी टेंशन है बच्चे की, क्या करें, बड़ी टेंशन। कारण क्या है? कारण सिर्फ एक ही है कि पहले के लोगों को भगवान पर भरोसा होता था, माँ बाप पर भरोसा होता था, अब खुद पर भरोसा होता है, खुद पर भरोसा। इसलिए हमें खुद ही थोड़ा सा भगवान पर भरोसा है। तुलसी बिरवा बाग के सीचक भी मुरझाए और राम भरोसे दे रहे हैं पर्वत पर। इतने बड़े परिवार में भगवान कैसे संतुलन करते होंगे? इसी प्रसंग को कहकर के मैं सुदामा चरित्र में प्रवेश करके वाणी को विराम दूंगा। समय के अनुसार आज का मुख्य चरित्र सुदामा चरित्र। ठाकुर जी का नित्य का नियम था कि रोज बच्चों को बिठा करके सत्संग करते थे, रोज करते, नित्य सत्संग करते थे। क्या आवश्यकता है सत्संग? जैसे मनुष्य के लिए भोजन जरूरी है, वैसे ही नित्य सत्संग जरूरी। दो तरह का भंडारा होता है। अभी हमारे आचार्य जी ने, शास्त्री जी ने उद्घोषणा की, कल भंडारा है, सबको आना है। लेकिन वहां कल भंडारा तो है ही, यहां 9 दिनों से रोज भंडारा चल रहा है। 9 दिनों से आप लोग रोज भंडारा पा रहे हो। एक भंडारा वो है जिससे शरीर पुष्ट होता है, और दूसरा भंडारा वो है जिससे आत्मा पुष्ट होती है। और आप लोग ये बैठ करके भंडारा ही पा रहे हैं। ये भंडारा है जहां आप बैठे। शरीर के लिए भोजन आवश्यक है। अगर आप खाएंगे नहीं तो जितने बड़े पद पर रहे, पर शरीर कमजोर हो जाएगा। नींद आवश्यक है। ऐसे ही शरीर से बढ़कर के, इंद्रियों से बढ़ के मन होता, मन से बढ़ के बुद्धि होती, और बुद्धि के ऊपर विवेक होता। बड़ी अच्छे से समझना। मन चंचल होता, पर मन के ऊपर बुद्धि होती। बुद्धि हमेशा निर्णय करती है क्या उचित है क्या गलत, पर बुद्धि भी कभी कभी मनमानी हो जाती, खराब हो जाती। तो फिर मनुष्य के अंदर जो सबसे बड़ी चीज है वो है विवेक। विवेक ही मुख्य, और विवेक उत्पन्न होता है किससे? सत्संग के द्वारा। इसलिए ठाकुर जी नित्य सत्संग करते थे, रोज सत्संग करते थे। हमको भी करना चाहिए। रोज भागवत कथा नहीं हो सकती, रोज राम कथा नहीं हो सकती, तो हम क्या कर सकते हैं? रोज भागवत कथा नहीं हो सकती, तो हम अपने बच्चों को रोज बैठा करके रामायण जरूर पढ़ा सकते हैं, भागवत जरूर पढ़ा सकते हैं। जरूर हमें 1 घंटे घर में सत्संग नित्य करना। ठाकुर जी का नियम था, रोज सत्संग करते थे। नृगादि का चरित्र सुनाते हुए भगवान श्याम सुंदर ने लीला का वर्णन किया। राजसूय यज्ञ का ठाकुर जी ने स्वयं संभाला, और शिशुपाल दंतवक्र आदि का वध करते हुए सारे चरित्रों को सुनाते हुए परीक्षित जी ने प्रश्न किया, गुरुदेव, भगवान को दीन बंधु कहा गया, ना तो विद्वान बंधु ना गुणवान बंधु, दीन बंधु है। क्या किसी दीन के ऊपर उन्होंने कृपा किया? आइए सुदामा जी के चरित्र में प्रवेश करते हैं, सभी लीलाओं को प्रणाम करते हुए। क्योंकि समय का ऐसा वातावरण है, इसलिए हम सुदामा जी के चरित्र को प्रवेश करते हुए दर्शन कराते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। आइए 2 मिनट मन को एकाग्र कर ले। गोविंदा गोपाला मेरो मुरली मनोहर नंदलाला, गोविंदा गोपाला मेरो मुरली मनोहर नंदलाला, मेरो यशोमती नंदन गोपाला, यशोमती नंदन गोपाला, मेरो मुरली मनोहर नंदलाला, मेरो मुरली मनोहर नंदलाला, ओ मेरो यशोमती नंदन गोपाला, मेरो यशोमती नंदन गोपाला, मेरो गोविंदा गोपाला, मेरो मनोहर नंदलाला।
उसका जो प्रधान प्रसंग है सुदामा चरित्र और परीक्षित मोक्ष, बस इसी को कहकर के हम वाणी को विराम देंगे। बड़ी एकाग्रता से श्रवण करते हैं। कृष्णस्य सीत सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्तः इन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रिय। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव भगवान तीन बंधु है, तो क्या किसी धीर के ऊपर उन्होंने कृपा करी है? जिसके पास कुछ ना हो उसके ऊपर भी ठाकुर जी ने कृपा किया हो। मैं तुम्हें एक चरित्र सुना रहा हूं। भगवान कृष्ण के एक बालापन के सखा थे, ब्राह्मण थे। दुनिया के लोग तो उस ब्राह्मण को गरीब कहते थे, और वो ब्राह्मण गरीब नहीं था, मेरी दृष्टि से संपन्न था। ब्रह्मवित्तमा, श्लोक में लिखा ब्रह्मवित्तम, वित्तम माने भगवान। कौन सा धन था ब्राह्मण के पास? ब्राह्मण के पास ब्रह्म रूपी धन था, तपस्वी था। देखो सबका धन अलग अलग होता है। किसी के पास खेत खलिहान का धन होता है, किसी के पास नौकरी रूपी धन होता है, किसी के पास विद्या धन होता है, किसी के पास रुपया पैसा है, सोना चांदी, लड़का बच्चा, सबका धन। किसी के पास कुर्सी का धन होता है, लेकिन संतों के पास रूपी धन। उस ब्राह्मण के पास तप रूपी धन था। दुनिया की दृष्टि में बड़ा अभावपूर्ण जीवन था उसका। उसकी एक पत्नी थी जिसका नाम था सुशीला। लोग तो इंद्रियों से विरक्त होते, लोग तो कपड़ों से विरक्त होते, पर इंद्रियों से विरक्त होते। और उस ब्राह्मण ने कभी भी भगवान से कुछ मांगा नहीं। ध्यान देना मेरे भाइयों, माताओं, मैंने बार बार इस बात को कहा 7 दिनों में, अगर वास्तव में भगवान के लिए फूल भी चढ़ाना तो एक आदत भर छोड़ देना कि आप भगवान से कुछ कहना मत। ये कह देना, एक चौपाई आप लिख लीजिए, ये चौपाई लिख लीजिए। अगर आपको लगता है कि हमें आदत पड़ी है कहने की, तो एक लिख लीजिए चौपाई, और इसको कहना कभी भी कुछ भी प्रार्थना करना, जेहि विधि नाथ होय हित मोरा, करहु सुबेग दास में तोरा। ये प्रार्थना कर। हो सकता हम अपनी बुद्धि से भगवान से न मांग पाए, लेकिन भगवान अगर देंगे अपनी बुद्धि से, अगर भगवान देंगे हमें, तो बहुत कुछ। इसलिए भगवान से बिल्कुल एक बात काटवा देना, बस इसके अलावा कोई बात नहीं। इतना सुना है कि महाराज जितना याद रहे बहुत है। श्री सुदामा ने कभी कुछ नहीं मांगा था, और जो निष्काम भक्त होता है ना, उसको भगवान ढूंढते हुए पहुंच जाते हैं। केवल मन में निष्कामता आ जाए, भगवान को खोजना नहीं पड़ेगा, भगवान स्वयं खोजते हुए चले आए। आ गए, सोचे मैं किस बहाने दे दूं, बहुत भिक्षाम दे ही, भिक्षुक के बहाने पहुंचे। सुशीला घर में थी, कोई भिक्षुक आया है, घर में कुछ देने के लिए नहीं है। बाहर निकली, आंख में आंसू भरे हैं। अतिथि अगर खाली हाथ लौट जाता है तो वो घर का पुण्य ले जाता है और पाप ले जाता है। कभी भी आपके दरवाजे पर कोई आ जाए जो बिना बताए आए, जो बिना बताए आता उसको कहते हैं अतिथि। जो बिना बताए आपके दरवाजे पे आ जाए, भले आप पहचानते भी हो, फिर भी दूर से आ जाए बिना बताए, वो कुछ मांगे तो आप कुछ ना कुछ उसको देना। खाली हाथ, भले जल पिला दो, भले कुछ आप खिला दो, कुछ ना कुछ उसको दो, खाली हाथ। अगर अतिथि खाली हाथ लौट जाता है तो अपना पाप दे जाता है और पुण्य ले जाता है। सुशीला ने सोचा क्या करूं। सुशीला गई और जाकर के सुशीला सिर झुकाई, आंख से टप टप आंसू गिरने लगी। क्या बात है देवी, रो क्यों रही हो? हे ब्राह्मण पिता, हे अतिथि देव, मेरे घर में सूतक लगा है, और ऐसा सूतक लगा है जो कभी नहीं मिटेगा। कौन सा सूतक? जन्मना सूतक।
मेरे घर में दलित रूपी कन्या ने जन्म ले लिया है, इसलिए कभी मिटने वाला नहीं है। तुरंत भगवान ने कहा, देवी तुम्हारे पति कुछ करते नहीं, बस भजन करते और कुछ नहीं करते। देवी तुम्हारे पति का नाम क्या है, परिचय पूछा। देवी अपने पति को एक बार द्वारिका भेज दो, सारी विपत्ति मिट जाए, डूबते हुए को तिनके का सहारा मिल जाए। सुशीला प्रतीक्षा करने लगी। सुदामा जी जैसे आए, चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा, स्वामी आपने बताया नहीं क्या, आपके मित्र द्वारकाधीश और द्वारकाधीश का मित्र इतना दलित। देवी एक बार प्रभु एक बार चले जाइए ना अपने मित्र से मिलने, ये सारी दलितता मिट जाएगी। सुदामा जी ने कहा, सुशीला तू मुझे मांगने के लिए भेज रही है क्या? तू मेरे स्वभाव को नहीं जानती? मेरे पास भले कुछ नहीं है, लेकिन मेरा स्वभाव भी स्वाभिमानी है। मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकता। मैं दलित हूं स्वीकार है, लेकिन मैं स्वाभिमानी भी हूं। मैं हाथ नहीं फैला सकता, उसके सामने मैं मांगने के लिए जाऊंगा। सुशीला समझ गई कि मेरे स्वामी तो स्वाभिमानी, ना मानेंगे, लेकिन क्या करूं? अच्छा एक बार मित्र से मिल तो आओ, ना मांगना, कुछ ना मांगना, एक बार चले तो जाओ मिलने। सुदामा ने सोचा मेरी पत्नी आज बार बार हट क्यों कर रही है। तुरंत कहा, सुशीला ठीक है मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन शास्त्र का नियम, गुरु जी के पास जाओ, भगवान के पास जाओ, मित्र के पास जाओ, राजा के पास जाओ, तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ हाथ में बैठ होनी चाहिए। सुशीला गई, 4 घर से 4 मुट्ठी चावल मांग रही, पर जिस कपड़े में बांधा इतने छेद है, कई कपड़े के टुकड़े लगाए और बांध करके जैसे ही चावल को देखी, अब क्या कहूं, कैसे कहूं, कैसे समझेंगे? तो रोती हुई सुशीला ने अपने नेत्रों के आंसुओं की स्याही से पूरी अपनी कथा लिख दिया। हे श्याम सुंदर, तुम ही पढ़ना इस चिट्ठी को। और आंसू से सने हुए चावल सुदामा को दिया। सुदामा ने कांख में दवाई पोटली चल दी। श्याम सुंदर तुम मुझे बुला रहे हो? कोई बात नहीं, मैं आ रहा हूं। जहां ले चलोगे मैं चलूंगा, जहां रख दोगे मैं रहूंगा। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे। आइए मन से सुदामा जी के साथ चलते हैं। चलूंगा जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, ओ जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। न कोई उलहेगा, नहीं कोई अर्जी, कर लो करा लो जो प्रभु तेरी मर्जी। कर लो करा लो प्रभु तेरी मर्जी। ओ न कोई उलहेगा, नहीं कोई अर्जी, कर लो करा लो जो प्रभु तेरी मर्जी। जो कहना भी होगा, जो कहना भी होगा, तुम्ही से कहोगे। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहां नाथ रखे दोगे, जहां नाथ रखे दोगे वहीं मैं रहूंगा। जहां ले चलोगे वहीं मैं। सुदामा जी चलते चलते मन में सोचते जा रहे, आज मेरा कन्हैया बुला रहा मुझे। आज मेरी पत्नी से उन्होंने जबरदस्ती कहवा दिया, कन्हैया मैं तो तुम्हारी कठपुतली हूं, तुम जैसा नचाओगे मैं नाचूंगा। जैसे कठपुतली सूत्रधर के अधीन होती है, ऐसे मैं भी तुम्हारे अधीन हूं। मेरा सूत्र तो तुम्हारी उंगलियों में बंधा है। हे श्याम सुंदर, मैं आ रहा। सुदामा जी जैसे ही चलने लगे, जब ये जीव भगवान के मार्ग में बढ़ता तो भगवान की कृपा उसके पीछे पीछे चलने लगे। भगवान ने सोचा
सुदामा चल तो रहा, देखो जब तक नहीं चलेगा तब तक कृपा नहीं, लेकिन आंख बंद करके विश्वास करके चल दे, सुदामा की सामर्थ्य नहीं पैदल जा सकती। पर ठाकुर जी ने सुदामा न जाने कितने महीने में पहुंच पाएगा, जिस गति से चल रहा है, जीर्ण शीर्ण शरीर है। सो सुदामा को लीला की नींद आने लगा, सोचे चलो सुस्ता ले, थोड़ी देर पेड़ के नीचे बैठ गए, थोड़ी झपकी आ गई तो ही ठाकुर जी ने उठाया और सुदामा जी को द्वारकापुरी पहुंचा दिया। ये है भगवान की कृपा। जब ये जीव परमात्मा के पथ पर चलने के लिए पूर्ण संकल्पित हो जाता, प्रयास करने लगता, तो उसकी कृपा तुरंत उसके जीवन में आ जाती। सुदामा जी ने देखा चारों तरफ बड़ी बड़ी चकाचौंध, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, राजमार्ग। भैया ये कौन सी नगरी है? बाबा ये द्वारिकापुरी। अच्छा, इसी को द्वारिका कहते हैं। यहाँ मेरा एक मित्र है, पहचानते हो? नाम क्या है बाबा? उसका नाम कृष्ण है। ए बाबा, कोई यहाँ के नौकर हैं क्या? द्वारकाधीश हैं, अधिपति हैं, उनका नाम बड़े सम्मान से लिया जाता। भैया तो कैसो लियो जाए? ए बाबा सुनो अच्छे से, कान खोल। उनको नाम विशेषण से लिया जाए, अनंत श्री विभूषण धर्म चक्र चूड़ामणि भगवान श्री कृष्ण चंद्र वासुदेव द्वारकाधीश। श्री दमन का हे भगवान, इतना लंबा चौड़ा उसका नाम हो। तुम्हारा धर्म चक्र चूड़ामणि होगा भैया, तुम्हारा अनंत विभूषित होगा, हमारा तो लंगोटिया यार है। हम लोग तो साथ में पढ़ते रहे, पेट में लाके सोते रहे हैं? एक साथ खाते थे, एक साथ रहते थे। सब द्वारकावासी हंसने लगे। देखो देखो बाबा को शर्म नहीं आ रही। बाबा देखो तो अपने शरीर को, डेढ़ हड्डी का शरीर है, ढंग से वस्त्र भी नहीं पहने, मित्र बता रहे द्वारकाधीश। सुदामा जी ने सोचा ये द्वारका वाले मुझे समझ नहीं पा रहे, कहीं ऐसा ना कन्हैया ना समझ पाए। सब सुदामा लौट। सुदामा जैसे ही लौटने लगे तुरंत फिर पूर्व प्रेरक रघुवंश, भगवान की हृदय में प्रेरणा हुई। सुदामा, तो उस दिन को भूल गया जब तुझे एक कांटा लगा था? उस कांटे की मैंने सदैव तुझे मित्र बनाया, तो जीवन भर के लिए मेरा मित्र बन गया। तो द्वारका वासियों की भावना से मेरे भाव को तोड़ रहा है। सुदामा जी लौट, मेरा कृष्ण जरूर पहचानेगा, भले द्वारकावासी नहीं समझ पा रहे। भैया बताओ वो द्वारकाधीश रहते कहाँ है? वो देखो बाबा, सबसे ऊंची अट्टालिका है। वो सबसे ऊंची पीली पीली दिख रही है, स्वर्ण महल। भगवान श्याम सुंदर उसी समय होंगे निवास में, उसी जगह पर होंगे। चले जाओ, पहली ड्योढ़ी पार करना, दूसरी ड्योढ़ी पार करना, तीसरी ड्योढ़ी में वो निज महल में होंगे। जैसे सुदामा जी चले, डंडा टेकते टेकते, कन्हैया सोने के पलंग पर हाथ तकिया पर रखे हुए दरवाजे की तरफ दृष्टि डाले हुए लेटे थे, अर्ध शयन की अवस्था में। रुक्मिणी आदि 16,108 रानियां पटरानियां सभी आज्ञा की प्रतीक्षा कर रही थी। कोई चमर डुला रही थी, कोई भजन डुला रही थी, कोई संगीत सुना रही थी, कोई पान पवा रही थी, कोई त्रिछलक रही थी। सभासद हाथ जोड़े हुए खड़े हुए थे। लेकिन सुदामा जी जैसे ही चले, पहली ड्योढ़ी पार किया, दूसरी ड्योढ़ी पार किया। भागवत में कोई द्वारपाल का वर्णन नहीं है। प्रसंग में जो पूरी कथा प्रसंगानुसार निवेदन किया आपसे, प्रसंग में कोई द्वारपाल का वर्णन नहीं है। हाँ, एक संत हुए हैं भक्तमाल में, श्री नरोत्तम दास जी महाराज। उन्होंने भक्तमाल में जब सुदामा जी का चरित्र लिखा है तो उसमें जरूर द्वारपाल का वर्णन कर दिया है। भागवत के मूल प्रसंग में कोई द्वारपाल नहीं है, लेकिन नरोत्तम दास जी के अनुसार टीवी सीरियल आदि या वक्ता लोग भी व्यासपीठों से, ये बड़ा प्रसिद्ध भक्तों को प्रिय गीत है, इसलिए द्वारपाल के माध्यम से कैसे संदेश भिजवाते हैं सुदामा जी, ये प्रचलित गीत है। तो आइए हम लोग भी 2 मिनट नरोत्तम दास जी के अनुसार इस गीत का 2 मिनट दर्शन कर लेते हैं कि सुदामा जी महाराज दरवाजे पर खड़े हैं और द्वारपालों को संदेश भेज रहे हैं। श्री सुदामा जी महाराज सुंदर दर्शन करा रहे हैं, आइए हम लोग भी दर्शन करें। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, सुदामा गरीब आ गया है, सुदामा गरीब आ गया।
भटकते भटकते न जाने कहाँ से भटकते भटकते वो जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है तुम्हारे महल के करीब आ गया रुक्मणी को बहुत ही अचंभा हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा ये मेहमान कैसा अजीब आ गया मेहमान कैसा अजीब आ गया अजय बार पालो भगवान श्याम सुंदर ने छाती से छाती गले से गला दोनों के नेत्रों में आंसू सुदामा को ला करके सुदामा को जैसे ही देखा सुदामा आज तेरे आने से मुझे इतनी खुशी हुई जैसे किसी के शरीर से प्राण निकल जाए और फिर से वापस आ जाए खुशी होती वैसे सुदामा तेरे आने से ला करके भगवान श्याम सुंदर ने सोने के पलंग पर बिठाया सुदामा बैठ इस पर सुदामा ने कहा नहीं ये तेरा स्थान है सुदामा ने कहा तू बैठ करिया ने कहा नहीं ये तेरा मेरा क्या होता मित्र का सब कुछ मित्र का होता इसलिए तू बैठ बराबर में अपने सुदामा बिठाए चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हो चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा खुशी का समा तेरे करीब आ गया है खुशी का समा तेरे करीब आ गया है अजय द्वार पालो कन्हैया से कह दो अजय द्वार पालो कन्हैया से कह दो इधर पे सुदामा करीब आ गया है इधर पे सुदामा करीब आ गया है इधर पे सुदामा गया है सच्चिदानंद भगवान की जय हो सुदामा जी की विधिवत पूजा कर रहे हैं भगवान श्याम सुंदर इधर हमारे सुदामा चरित्र के मध्य हमारे श्री नवीन पुरवाल जी पूरे परिवार के साथ में दोनों बच्चे
श्री आकाश पूर्वाल, श्री मृदुल पूर्वाल, श्री महादेव प्रसाद जी, आपका विद्यालय है और ये पूरी राजपुर की टीम बड़े ही सब समर्पित। पूरी भक्त वत्सल भगवान की जय। इस क्षेत्र में हमारी पहली कथा आपकी आई हुई, बड़े व्यापक रूप में। श्री जगत गुरु वल्लभाचार्य जी की भागवत कथा थी और हमारी राम कथा थी। 7 दिन की हमारी राम और वल्लभाचार्य जी की भागवत कथा। जगत गुरु हैं रामानंदाचार्य, आपने बड़ा बृहद प्रोग्राम करवाया था। उसके बाद क्षेत्र में काफी आयोजन हुए हैं। तो ये हमारे श्री ब्रजेश पोरवाल जी बाबरपुर से, इनके द्वारा भी हर साल हमारी कथा होती है और इनकी एक कमेटी है दुर्गा पूजा समिति, हर वर्ष करवाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि समय व्यस्तता होती तो और अन्य लोगों का भी आना होता है, लेकिन ठाकुर जी की कृपा से हर वर्ष ये दुर्गा समिति कार्यक्रम करवाती बड़े व्यापक रूप में बाबरपुर में। आप सब लोग जो है पूरी भक्त वत्सल भगवान की, हमारे श्री ब्रजेश पोरवाल जी और हमारे नवीन जी के साले साहब, इनके साले ग्राम और नवीन जी, चलो नवीन जी हमारे सोचे वृंदावन धाम में तो रोज हलवा बंटवाते ही हैं, आज महदेवा में भी हलवा बंटवा दें, तो वहाँ से बना के लाए हैं मीठा मीठा हलवा सबको खिलाने के लिए। सभी लोग प्रसाद लेके ही जाएंगे। अभी तो खैर सुदामा चरित्र हो रहा है, आइए सब लोग बैठ करके प्रसंग में प्रवेश करते हैं। और सुदामा चरित्र बड़ा सुंदर चरित्र है। उसके बाद आज ऐसा नियम भी होता है कि सुदामा चरित्र के दिन 7वें दिन परीक्षित मोक्ष होता है, व्यास पूजन और सुदामा जी के चावल का प्रसाद भी प्राप्त होता है। तो ये सुदामा चरित्र विशेष चरित्र है। आइए हम लोग प्रसंग में प्रवेश करते हैं। भगवान श्याम सुंदर चरणों में बैठ गए। सुदामा ने कहा तू बगल में बैठना, मेरा मित्र है। कनियर का भले मित्र है लेकिन मर्यादा है। संबंध अपनी जगह है, मर्यादा अपनी जगह है। पिता भले मित्रवत आपसे व्यवहार करे पर उसकी अपनी मर्यादा है, मित्र की भी अपनी मर्यादा है। ब्राह्मण सुदामा भले तू मेरा मित्र है लेकिन तू तपस्वी है और मैं गृहस्थ हूं। तू ब्राह्मण है, मैं क्षत्रिय हूं, इसलिए मेरा धर्म है कि मैं तेरी सेवा करूं। चरणों में बैठ करके रुक्मिणी जी जल लेके आओ। ऐसे तपस्वी ब्राह्मण का तो कोई नाम ले लेता है तो उसका घर पवित्र हो जाता है, और ब्राह्मण ऐसे घर में आ गए। ऐसा स्मरणात् पुंसा सद्या शुद्धंति वैग्रहा। ऐसे संत महापुरुषों का जो सदगृहस्थ संत है, जिनके यहाँ निरंतर भगवत कीर्तन होता रहता है, निरंतर भजन होता रहता है, ऐसे सदगृहस्थ कोई संत का दर्शन मात्र कर लेता, किम पुनर्दर्शनम पाद शौचासनादि भी, उसका गृह पवित्र हो जाता, उसका घर पवित्र, उसका जीवन पवित्र हो जाता। इसलिए जल लेके आओ तो पूजा करूंगा। सुदामा जी के लिए रुक्मिणी जी जल लेने के लिए गई, लेकिन भगवान श्याम सुंदर ने अपनी हथेली पर सुदामा जी के चरणों को रख लिया। सुदामा तू कितना कठोर है सुदामा, तेरे पैर में इतनी बड़ी बड़ी बीमारी फटी है लेकिन एक बार तूने मित्र को याद नहीं किया।
तूने 15-15 दिन तक भूखा रहना स्वीकार किया, पर एक बार भी मित्र को याद नहीं किया। सुदामा, तो एक बार तो याद कर लेता। एक पल भी ऐसा नहीं बीता सुदामा जिस क्षण मैंने तेरी याद ना करी। भक्त मेरी याद करे ना करे, पर मैं हर पल भक्त की याद करता हूं। अहम भक्त पर आधीन, तो भक्त के अधीन हूं सुदामा। आज मुझे इतनी खुशी हुई तेरे आने से सुदामा, जैसे किसी जन्मांध को नेत्र मिल जाए उसको अपार खुशी होती है, वैसे तेरे से आने से मुझे खुशी हुई। जैसे किसी दरिद्र व्यक्ति को अपार संपत्ति मिल जाए उसको खुशी होती, वैसे मुझे तेरे आने से खुशी हुई। सुदामा, तो मुझे याद नहीं किया। ऐसी परिस्थिति, ये तेरे पैर की बीमारी नहीं सुदामा, मेरे हृदय में दर्द दे रही है। ऐसे बेहाल बीमार पग कंटक जाल लगे पुनि जो हाय महा दुख पायो सखा, तुम आए नयते किते दिन खोए। देखे सुदामा की दीन दशा, देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए। आदि परत को हाथ छुए, नैनन के जल सौंप के धोए। तो पानी परत को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सौंप के धोए। ऐसे भी हाल बीमायन सो, ऐसे भी हाल बीमायन सो, कंटक के जाल लगे पुनि जोड़े। हाय महादुख पायो सखा, तुम आए ना एक दिन कोए। हाय महादुख पायो सखा, तुम आए ना एक दिन कोए। और देखे सुदामा की दीन दशा, देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए। आदि परत को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सौंप के धोए। आदि परत को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सौंप के धोए। नैनन के जल सौंप के धोए, नैनन के जल सौंप के धोए। रुक्मणी जी जल्ला करके नहीं ला पाई परीक्षा, लेकिन उन दीन बंधु करुणा सिंधु ने उस दीन ब्राह्मण के चरणों को अपने अश्रुओं से प्रक्षालित कर दिया। ये है उनकी करुणा, ये है उनकी दया। सुदामा की आरती उतारी, सुदामा ने हाथ पकड़ा, पलंग पर बिठा लिया। कन्हैया बहुत हो गया, अब तू मत कर, अब बहुत कर दिया तूने। सुदामा ने पकड़ के बिठाया। कन्हैया ने कहा, अच्छा सुदामा, तो ये बात बता, याद है ना तुझे हम लोग गुरुजी के यहाँ रहते थे? हाँ हाँ याद है, क्यों नहीं याद है ना, तू ये बात पाठ भूल गया था? हाँ हाँ सब याद है। तो गुरुजी ने कहा था जाओ लकड़ी लेके आओ, पनिशमेंट है। हम लोग जंगल गए थे लकड़ी लेने के, याद है ना तुझे? हाँ हाँ सब याद है। तो तुझे वो भी याद होगा रात्रि में कितना पानी बरसा था, दांत कट कट करने लगे? हाँ सब याद है। तो सुदामा गुरुजी कितने चाहते थे रात में खोजते हुए हम लोगों को चले आए, कितना प्यार करते थे गुरुजी। विद्यालय में कितना आनंद आता था। सुदामा तू भी आ गया, मैं भी आ गया। तूने शादी किया कि नहीं किया, विवाह किया कि नहीं? हाँ हाँ शादी हो गई भैया। अच्छा भाभी बुला लिया, तूने बताया भी नहीं? अरे एक चिट्ठी तो भेज देता कम से कम, तू कैसा मित्र है, एक बार तो कम से कम बता देता। अरे वो जल्दी जल्दी में विवाह हो गया, मैं किसी को नहीं बता पाया। अच्छा कोई बात नहीं। भाभी कैसी मिली, ठीक ठाक है कि नहीं? देखो जब दोनों मित्र आपस में बात करते तो बड़ी गहरी बातें होती,
पुराने जब बालापन के मित्र होते हैं और बातें होती है तो बड़ी पुरानी पुरानी बातें होती हैं। मित्र, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। सुदामा, तुझे कैसी पत्नी मिली है? सुदामा ने कहा, भैया पत्नी तो दुनिया में शायद किसी को इतनी अच्छी नहीं मिलेगी जितनी अच्छी मुझे मिली। अच्छा, मेरी भाभी इतनी अच्छी है कि मेरी भाभी इतनी बढ़िया है। क्या है मेरी भाभी में खासियत, क्या विशेषता है? पत्नी तो सबको मिलती है। सुदामा ने कहा, कन्हैया भोजन बनाने वाली पत्नियां तो सबको मिल जाती हैं, भोजन बनाने वाली पत्नियां सबको मिल जाती हैं, बात मानने वाली भी पत्नियां सबको मिल जाती हैं, अनुकूल चलने वाली भी पत्नियां सबको मिल जाती हैं, यहाँ तक कि कमा कमा करके खिलाने वाले भी लोगों को पत्नियां मिल जाती हैं। लेकिन किसी सौभाग्यशाली को ऐसी पत्नी मिलती है कन्हैया कि जो किसी सौभाग्यशाली को ऐसी पत्नी मिलती है कृष्ण। दुनिया में कोई कोई ऐसा सौभाग्यशाली होता है जिसको ऐसी पत्नी मिलती है कि जो भगवान से मिला है। अगर तेरी भाभी ना होती तो मैं कभी तेरे दर पर आता ही नहीं। अच्छा, तूने भी तो विवाह किया होगा? हाँ, मैंने भी विवाह किया था। रुक्मणी जी प्रणाम को। रुक्मणी जी गई, महाराज जी प्रणाम। सौभाग्यवती कल्याण पुत्र, ये कौन है कन्हैया? यही हमारी घरवाली। अच्छा अच्छा। तब तक जामबंदी जब, महाराज जी प्रणाम, ये कौन है? कन्हैया ने कहा, ये भी माँ जी ने आशीर्वाद दिया। केवल भक्ति में ही सामर्थ्य है कि भगवान घुटने टेक लेते हैं भक्ति के सामने। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और इधर भगवान श्याम सुंदर रात्रि में साथ में भोजन किए। भोजन करने के पश्चात भगवान श्याम सुंदर सात रात्रि में सोए। सोचे सुदामा को प्रत्यक्ष कुछ दूंगा तो सुदामा एहसान से लग जाएगा। मित्र का उपकार सामने नहीं करना चाहिए, परोक्ष में करना चाहिए। सुदामा सो गए तो रात्रि में विश्वकर्मा को बुलाया, विश्वकर्मा मैंने इसके चावल खाए हैं और आज तक मुझे ऐसी तृप्ति नहीं हुई है जैसी मुझे आज तृप्ति हुई है। तो तुम मेरे मित्र को जैसी तुमने द्वारकापुरी बनाई है ठीक वैसी ही एक सुदामापुरी बनाई। तनिक भी कमी नहीं होनी चाहिए, राज का सब कुछ। सुदामापुरी बन गई और सुदामापुरी इधर जैसी सुदामा जी उठे संध्या वंदन करके सोचे अब चलूं कन्हैया, अब चलूं। कन्हैया ने कहा, सुदामा जाना है? हाँ हाँ, तेरी भाभी बाट जो रही हो। सुदामा तो सोच रहे थे अभी रोकेगा, लेकिन कन्हैया ने कहा ठीक है तो जाओ। बिल्कुल नहीं रोका और चल। सुदामा जी विदा लेकर के जैसे चले, देखे बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, बड़े बड़े राजमहल। मैं कहाँ आ गया? फिर से वही द्वारकापुरी आ गया क्या? और द्वारकापुरी देख करके तब तक सुशीला सब बच के चली आ रही। अरे सुशीला तू ये कैसे? बोलिए सब मित्र की कृपा है, रात्रि भर में उन्होंने सब कुछ दे दिया, धन्य है प्रभु। सुदामा जी कहने लगे कि आपका कोई देना जानता है ना आपका कोई लेना जानता है, आप किसको किस विधि से देते हो आज तक कोई नहीं समझ पाया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। भगवान श्याम सुंदर कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत। जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। न तुम होते हाकिम न हम होते मुजरिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। तुम्हारी ही उल्फत के दृढ़ बिंदु है ये, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। 100 वर्ष के बाद ब्रजवासियों का मिलन हुआ है कुरुक्षेत्र में और भगवान ने अनेक यज्ञ किया। लौट करके आए अपने परिवार को श्रापित करके। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। दुर्वासा जी के माध्यम से अपने परिवार को श्रापित किया और श्रापित करने के पश्चात भगवान ने अपने ही सामने अपने परिवार को समाप्त कर दिया। सब समाप्ति करके बड़ा बृहद वर्णन है, लेकिन मैं बस निवेदन कर रहा हूँ। ये परमात्मा का स्वरूप है जो सृजन और संहार में मुस्कुराते रहे, वही तो परमात्मा है। जीवात्मा सृजन में उत्साहित होता है, किसी वस्तु के व्यक्ति के मिलने में प्रसन्नता पर बिछोड़ने में दुख होता है। धन आ गया खुशी है पर चला जाए। लेकिन भगवान ये है कि भगवान के सामने चाहे संयोग हो चाहे हो, सृजन हो चाहे संगार हो,
पूरे इतने बड़े विशाल परिवार को अपने नेत्रों के सामने समाप्त कर दिया। दुर्वासा जी के माध्यम से शाम को स्त्री बना करके दुर्वासा जी के सामने पहुंच गए। दुर्वासा जी से कहा, महाराज हमारी भाभी लजाती से चाहती है। उन्होंने कहा, चलो जाओ, संतों से मजाक नहीं करो। लड़कों ने कहा, महाराज आता जाता कुछ नहीं, ऊपर से डांटते, बोले इधर आओ बताओ। अरे दुष्टमाल को, तुम संतों से मजाक कर तो जाओ, इसके पेट से मूसल पैदा होगा और कुल का विनाश होगा। उसी मूसल का चूर्ण बना दिया और शेर का घास के माध्यम से बुद्धि भ्रष्ट हो गई और सभी का आपस में लड़ने लगे। बलराम जी बचाने के लिए आए। कन्हैया ने कहा, दादा इन सबको मरने दो। और बलराम जी तीर्थ यात्रा करने के लिए चले गए। इधर भगवान ने कहा, अर्जुन तुम गोपिकाओं को लेकर के जाओ, उद्धव तुम वज्र को मथुरा का राजा बना देना, और आज के 7वें दिन द्वारकापुर डूब जाएगी, समुद्र में उफान आएगा। ठाकुर जी अपने धाम को प्रस्थान किए। हे परीक्षित, दत्तात्रेय जी ने 24 जगह से ज्ञान लिया। ज्ञान की जिज्ञासा निरंतर बनी रहनी चाहिए, कहीं से भी ज्ञान प्राप्त हो। दत्तात्रेय जी के गुरुओं का बड़ा वर्णन है। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित मैंने जितना भी तुम्हें चरित्र सुनाया है, अब तुम सावधान हो जाओ। जन्म लाभा परापुंसाम अंते नारायण स्मृति। यही बात सुखदेव जी ने पहले कही थी और यही बात बाद में कही। जन्म लेना उसी का सार्थक है जिसका मरण श्रेष्ठ है। जन्म लेना उसी का सार्थक है जिसकी मृत्यु श्रेष्ठ है। अंते नारायण स्मृति। ये परीक्षित, जो मैंने तुम्हें 7 दिनों तक कथा सुनाई है, इस कथा का मूल उद्देश्य है अंतिम में भगवान की याद है। जो भी मानव है वो जीते जी मुक्त हो सकता है, मरने के बाद क्या मुक्ति? मुक्ति का सबसे सीधा सरल उपाय है, अगर आपकी मृत्यु हो गई और इच्छाएं पूरी नहीं भई, उसको कहते हैं बंधन। और इच्छाएं पूरी हो गई और मृत्यु नहीं हुई, फिर मृत्यु हुई, उसको कहते हैं मोक्ष। आप आसक्ति से और अनेक अनेक बंधनों से रहित हो गए। इसलिए परीक्षित, अब तुम सावधान हो जाओ। तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। तुम परीक्षित भगवान के अंश हो, भगवान के रक्ष हो, भगवान के भोग हो। इसलिए शरीर मरता है, शरीर बदलता है, शरीर के लिए सारी विधाएं हैं। शरीर का आकर्षण है, शरीर का परिवार है, शरीर के लिए बंधन है। तो तुम शरीर नहीं हो, इस अविद्या को नष्ट कर दो। जब तक ये तुम्हारी देह बुद्धि होगी, तब तक तुम्हें भय बना रहेगा मृत्यु का। और जिस दिन तुम्हारी ये देह बुद्धि समाप्त हो जाएगी, उसी दिन से तुम्हारी मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा। तुम आनंद में निमग्न हो जाओगे। कब मरी हो, कब भेंटी हो, पूर्ण परमानंद। इसलिए परीक्षित, अब तुम सावधान हो जाओ। मैं जा रहा हूं, लेकिन तुम आत्मचिंतन करना, देह बुद्धि का चिंतन मत करना। मैं बार बार तुमको कहता हूं, अपनी आत्मा का चिंतन करना। देह रहती है संसार में, व्यवहार करती रहती है, पर तुम अपनी आत्मा में स्थित रहो। इसलिए परीक्षित, मैं जा रहा हूं। तक्षक काटेगा, जो संसार का नियम है वो होगा। रात आएगी, दिन आएगा, सुख आएगा, दुख आएगा, इसको कोई नहीं टाल सकता। परमात्मा भी चाहे तो नहीं टाल सकते, क्योंकि उनकी बुआ को इतना दुखाया, उनके बुआ के लड़कों को दुखाया, क्या भगवान ने टाल दिया? इसलिए परमात्मा भी सुख दुख को नहीं बदलते हैं। परमात्मा तो सुख के समय पर उसको विनम्र रखते हैं और दुख के समय पर धैर्यवान रखते हैं, जिसके कारण उसको सहनशीलता मिले, उस दुख का समाधान हो सके। इसलिए परीक्षित, अब मैं जा रहा हूं, तुम मेरे शिष्य हो, इसलिए मुझे कष्ट होगा, तक्षक काटेगा, तुम्हारी मृत्यु होगी, इसलिए मैं जा रहा हूं। श्री परीक्षित जी महाराज बैठ गए। उसी समय पर एक संत ने आकर के गले में माला पहनाई। उससे तक्षक निकला काला कीड़े के रूप में और डस दिया। शरीर निष्प्राण हो गया। लेकिन भागवत की कथा सुने थे तो भागवत के प्रभाव से परीक्षित जी महाराज के लिए दिव्य शरीर में प्रकट हो गया, दिव्य शरीर। और उसी समय पर विमान आया, सभी के सामने, नेत्रों के सामने। श्रीमद् भागवत के प्रभाव से सांप के काटने से अधोगति होती है, सांप के काटने से अधोगति होती है, लेकिन भागवत जी 7 दिनों तक सुनी। भले सांप ने काटा, लेकिन भागवत के प्रभाव से उनकी उत्तम गति हुई है, भगवत स्वरूप को प्राप्त हुए हैं, शारूप को मुक्ति हुई है। परीक्षित जी का मोक्ष हुआ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। जन्मेजय ने सर्वसत्र प्रारंभ किया, लेकिन मनु आदि के कहने पर
विराम दिया। इधर श्री नैमी सारण में शौनकादिक ऋषि सूत जी महाराज से श्रीमद् भागवत कथा सुन रहे थे। श्री सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, हे संतों, मैंने अपने गुरुदेव के मुख से जितनी कथा सुनी है वही मैंने तुम्हें सुना है। गुरुदेव का कृपा प्रसाद ही मैंने आप लोगों को परोसा है समयानुसार। इसलिए हे ऋषियों, हे संतों, इस कलिकाल में श्रीमद् भागवत से बढ़कर के कोई साधन नहीं है। इस कलिकाल में भागवत से बढ़कर के कोई यज्ञ नहीं है। इस कलिकाल में भागवत से बढ़कर कोई सत्संग नहीं है। इस कलिकाल में भागवत से बढ़कर के कोई कल्याण करने का उत्तम साधन नहीं है। इसलिए हे संतों, हे ऋषियों, भागवत का मूल है भगवान की भक्ति, और भक्ति का मूल है भगवान का प्रेम, और प्रेम ही भगवान का स्वरूप होता है। भगवान का प्रेम मिल जाना ही भगवान का मिल जाना होता है। भगवान किसी को शरीर के रूप में नहीं मिलते कि वो दर्शन कर भी लेगा तो क्या कर ले। जो खड़े हो गए भगवान धनुष बाण लेके, खड़े हो गए मुरली लेके, क्या करेगा वो? देख लिया चलेगा, रोज दिन भर लोग निकलते हैं। भगवान का प्रेम मिल जाना हृदय में, उनके लिए तड़प उत्पन्न होना, उनके लिए निरंतर लालसा बढ़ती जाना, उनका प्रेम ही भगवान का मिलना होता है। उनके बिना रह ना पाना, यही भगवान का मिलना होता है। आप समझ लो, अगर आपको कथा का समय हो, कहीं भी कथा हो, ये हृदय कर्म हो, कहीं भी कथा हो और आपके मन में ललक पड़ने लगे, सब काम छोड़ो कथा में जाना, सब काम छोड़ो कथा में जाना, तो समझ लो कथा देवी की कृपा आपके जीवन में हो गई है। आपके हृदय में कथा भी विराजमान हो गई। और जो कथा साधारण नहीं है, भगवान का शब्द विग्रह ही श्रीमद् भागवत, राम जी का शब्द विग्रह ही रामायण, तो साक्षात शब्द विग्रह के रूप में आपके हृदय में ठाकुर जी विराजमान हो गए हैं। ये उनकी ललक, ये भक्ति, ये भगवान की प्राप्ति, नाम के प्रति, रूप के प्रति, लीला के प्रति, धाम के प्रति आपकी ललक, आपकी तरफ बढ़ जाए, प्रेम बढ़ जाए, बस यही मूल धारणा है। सभी संतों को, ऋषियों को बड़ा दिव्य चरित्र सुनाते हुए, श्रीमद् भागवत का महत्व बताते हुए श्री सूत जी ने कहा, ऋषियों, हे संतों, जैसे पुराणों में जैसे गंगा जी में नदी श्रेष्ठ है, नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ, ऐसे ही पुराणों में श्रीमद् भागवत जी श्रेष्ठ, भागवत जी कल्प वृक्ष। जो जिस भाव से भागवत की कथा सुनता है उसका वह भाव पूर्ण होता है, और कोई निष्काम भाव से सुनता है तो उसको भगवत प्राप्ति, उत्तम फलम लगे, उत्तम फल की प्राप्ति। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। हमारे साथ भागवत का अंतिम श्लोक बोलेंगे, उसके बाद में बस 2 मिनट का अर्थ और आभार के बाद हमारे शास्त्री जी को पूरा दायित्व जो आदि काल से संभाल रहे हैं, यहाँ शुरुआत से ही संभाल रहे हैं, सारा संचालन से लेकर के यज्ञ संचालन से व्यवस्था से लेकर, उसके बाद में आप सभी लोग आगे के अग्रिम कार्यक्रम की व्यवस्थाएं देखेंगे। हमारे साथ सभी लोग बोलिए। अंतिम श्लोक सबको बोलना चाहिए, उससे हमें भागवत का फल प्राप्त होता है। देखो, भागवत रस का ग्रंथ, भक्ति का ग्रंथ, विद्वानों का ग्रंथ, इसलिए अंतिम श्लोक हमारे साथ सभी लोग। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनः, प्रणामो दुख शमनः, प्रणामो दुख शमनः, प्रणामो दुख शमनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। तम नमामि हरिं परम। बोलिए भगवान की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो, श्री राम कथा महोत्सव की जय हो, समस्त विप्रगणों की जय हो, सब संतन की जय हो, सब भक्तन की जय हो, संतोषी मैया की जय हो, श्री समस्त आवाहित देवताओं की जय हो, क्षेत्रीय देवताओं की जय हो, सभी श्रोता सज्जनों की जय हो, अनंत अनंत परम करुणा वाले भगवान की असीम कृपा अनुग्रह गुरुदेव के आशीर्वाद से
यज्ञ भगवान की असीम कृपा से यह श्री श्री 1008 श्री नवकुंडीय सत्चंडी महायज्ञ, श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, ये विशाल समागम यह निर्विघ्न संपन्न हुआ। ये भगवान की कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। कोई भी कार्य का संकल्प मन में होना ये पुण्य का प्रभाव है। मन में आपके संकल्प आए हमें भागवत सुनना, हमें यज्ञ करवाना, हमको भी हमारे गांव में भी ऐसा हो। पहले तो चर्चा ही होती, बाद में रूप बनता है। चर्चा होती, फिर तैयारी होती, फिर उसका स्वरूप बनता है। तो हृदय में आना, चर्चा होना, ये सब पुण्य का प्रभाव है। लेकिन वह जो हृदय में संकल्प उत्पन्न हुआ, सब संकल्प वो पूर्ण रूप से मूर्त रूप हो जाना और सफल हो जाना, ये भगवान की कृपा पर संभव है। तो भगवान की कृपा से आज यह निर्विघ्न कार्य संपन्न हुआ। मैं यज्ञ भगवान को साष्टांग प्रणिपात करते हुए बड़े ही कुशल नेतृत्व में हमारे श्री शास्त्री जी ने सभी ब्राह्मणों के लिए, संतों के लिए, आगंतुकों के लिए, अतिथियों के लिए, व्यासपीठों के लिए, सभी नेतृत्व में सभी के लिए बड़ा ही सुंदर यथोचित ढंग से सम्मान, समादर और संपूर्ण व्यवस्था का जो यज्ञ का संचालन किया। बड़े ही विद्वान भी हैं, सरल भी हैं, हितैषी भी हैं और सबको अपनत्व भाव भी रखते हैं। तो ये सारे गुण होना बड़ा कठिन होता है। तो मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ हमारे श्री शास्त्री जी, श्री पंडित श्री महेंद्र कुमार शास्त्री जी के, जो उन्होंने अपने हृदय से इस कार्य को समय दिया। क्योंकि वक्ता का अपना भी समय होता है, उनको भी भागवत कथा कहनी होती है। भाई 7 दिन में उनको अपना दूसरा विधान बन जाता है। इतना किसके पास टाइम है कि गाँव गाँव घूमे, रुपया मांगे, बनी बनाई व्यासपीठ, बनी बनाई दक्षिणा, काहे को परपंच हो। लेकिन फिर भी समय दे करके तो ये गांव वालों को बिल्कुल आभार मानना चाहिए और भगवान की विशेष कृपा माननी चाहिए कि उनका सुंदर यहाँ पर नेतृत्व रहा है, संतों का सानिध्य रहा है। बड़े ही समर्पित संत श्री श्री 1008 श्री श्री वीरेंद्र जी महाराज, जो सिकंदराबादी महाराज जी, और श्री श्री 1008 श्री प्रेमदास जी महाराज, दोनों संत लोगों का यहाँ पर सानिध्य रहा है। पूर्व में आप लोगों ने राम कथा का बड़ा सुंदर सरस गायन सुना किया और श्रीमद् भागवत कथा भी जो टूटी फूटी वाणी के माध्यम से गुरुदेव के प्रसाद आप सब लोगों के बीच में परोसा गया। आप सभी लोगों ने इस चीज को स्वीकार किया। सभी जो भी इस कथा के यजमान, राम कथा के यजमान कुंवर श्री महेंद्रपाल सिंह जी सपत्नी, भागवत कथा के यजमान कुंवर श्री उदयवीर सिंह जी सपत्नी और यज्ञ के प्रधान यजमान कुंवर श्री धर्मेंद्र सिंह जी सपत्नी, उनके पिताजी श्री राजेश सिंह जी जो बैठे हुए हैं प्रधान भागवत परीक्षित के रूप में सपत्नी, मैं व्यासपीठ से सबसे पहले अपने भागवत के यजमान को श्री सम्माननीय श्री राजेश सिंह जी युगल दंपत्ति को, उनके परिवार को आशीर्वाद व्यक्त करता हूँ कि आपके जीवन में, आपके परिवार में भागवत की कृपा हो और आप लोग निरंतर ही आगे बढ़े, लोक और परलोक दोनों उन्नति हो। इसके पश्चात संपूर्ण कमेटी को, जो अपने रात दिन देख करके यहाँ पर अपनी घर की व्यवस्थाओं को दरकिनार किए हुए और समर्पित भाव से इस यज्ञ को संपन्न करने में पूरा जी जान लगा दिया, तन से, मन से, धन से, एक सम्यक प्रकार, सम्यक रूप में। अगर मैं पृथक पृथक नाम लूंगा तो बहुत समय लगेगा, इसलिए नाम तो मैं जानता भी नहीं हूँ सबका, लेकिन फिर भी व्यासपीठ से जो भी सहयोगी जन है, जो भी कमेटी है, पूरी कमेटी के लिए मैं व्यासपीठ से सबके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामना करता हूँ। जो यजमानगण हैं यज्ञ के, सभी पुराणों के, उनके लिए भी बहुत बहुत आभार है। सहयोग किया, चाहे प्रसाद की व्यवस्था हो, चाहे दान की व्यवस्था हो, चाहे कोई भी अन्य व्यवस्थाएं हो, व्यासपीठ से सबके लिए व्यासपीठ से बहुत बहुत आभार है। हमारे इस कार्यक्रम के लिए कोई ना कोई, देखो कोई भी कार्य होता तो कोई ना कोई मध्यस्थ होता। गंगा जी भी यहाँ आई तो भागीरथ जी लेके आए, फिर गंगा जी, सबको पता चलने लगी कि गंगा जी ऐसी है और करोड़ों लोग डुबकी भी लगाने लगे, पर भागीरथ जी लेके आए। तो हमारे इस भागवत रूपी गंगा के मध्यस्थ के रूप में हमारे श्री नवीन तोरवाल जी ने बड़ी अहम भूमिका निभाई
मैं व्यासपीठ से उनके परिवार के लिए भी बहुत बहुत मंगल कामना और आशीर्वाद व्यक्त करता हूँ। सभी पूरे परिवार, सभी लोग, पूरा गांव, बहुत छोटा गांव है मतलब, लेकिन अब ये शब्द बहुत अच्छा नहीं रहेगा गांव। जैसे सुखदेव जी कहते थे कि सुदामा को गरीब कहना ठीक नहीं है। सुदामा को अगर गरीब कह देंगे तो सुदामा का अपमान हो जाएगा। ऐसे इस गांव को भी छोटा कह देंगे तो गांव का अपमान हो जाएगा, क्योंकि जो बड़े बड़े शहर नहीं कर पाते एक छोटे गांव ने कर दिया। बड़े बड़े शहर वालों को सोचना पड़ता है कि इतना बड़ा कार्यक्रम करें। एक कथा करवाने में तो उनको सोचने में मीटिंग करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी इतना बड़ा कार्यक्रम किया। तो व्यासपीठ से पूरे गांव के लिए, सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। गांव में अब तो वैसे भी संबंध है, आप कथा के माध्यम से भी संबंध है। और हमने सुना कि सभी लोग बड़े उत्साहित थे जब चित्रकूट से लौट के आए। पता चला कि चित्रकूट के महाराज जी हैं कथा, भागवत कथा वाले। तो गांव के लोग बड़े उत्साहित थे कि चलो अच्छा रहा। चित्रकूट में हम लोग हर अमावस्या में जाते हैं और हम लोगों को कोई आशा आधार नहीं मिल पाता रुकने उकने का, कहाँ रुकेंगे। और महाराज जी आ रहे हैं तो परिचय हो जाएगा, तो रुकने की व्यवस्था हो जाएगी। तो मैं व्यासपीठ से सबके लिए आमंत्रित करता हूँ, आप लोग बिल्कुल रुकिए। ठाकुर जी का प्रसाद जो मिले, दाल रोटी पाइए, जो छाया मिले कांच की झोपड़ी उसमें रहिए। और आप लोगों को सादर आमंत्रण है, ऐसा कुछ नहीं, सब भगवान का दिया हुआ है, सब लोग आमंत्रित। तो कोई भी आएगा, कोई भी कहेगा तो हमारी तरफ से कोई ऐसा नहीं रहेगा कि आपको कोई आदर में कमी होगी। सहज सादर भगवान के रूप मान के जो देहरी के अंदर आता है उसी को वही स्वीकार किया जाता है। तो सबके लिए सादर। यहाँ तो और गांव में काफ़ी लोग दीक्षा भी लिए, 20-25 लोग दीक्षा ले लिए हैं। तो गांव में सभी लोग यहाँ पर आना जाना भी ठाकुर जी की जैसी अच्छा भगवान की कृपा। बस मैं सम्यक प्रकार से, अच्छा देखिए, भागवत का जो मूल कथा है पारायण से पूर्ण होती है। मूल कथा पारायण से ही पूर्ण होती है। तो हमारे इस पारायण के लिए हमारे श्री शास्त्री जी ने पूरे इस व्यस्ततम समय में भी और अपना पूरा समय निकाल के पंडित श्री महेंद्र शास्त्री जी ने, महेंद्र कुमार शास्त्री जी ने विधिवत 18,000 श्लोकों का पारायण किया, विधिवत कार्य किया। तो मैं व्यासपीठ से उनके लिए भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, पारायण विधा के लिए और एक संचालन के लिए। संगीत में हमारे साथ में सभी लोगों ने बड़ा सहयोग किया, सभी हमारे सहयोगी लोगों के लिए बहुत बहुत आभार। व्यासपीठ से आभार की परंपरा को मैं अब सबके लिए वंदन करता हूँ। अगर कोई छूट गया हो तो भी सबके लिए वंदन करता हूँ। आगे की ठाकुर जी की अपनी विधा, वही सब कराने वाले हैं। कहाँ किससे सेवा लेने, लोग तो खूब कह देते हम ऐसा करेंगे, हम और करवाएंगे, लेकिन ये तो करवाने वाले भैया तुम करवाओगे, हमारी वाणी में ना रही सामर्थ्य या आपकी सामर्थ्य ना रही, क्षण भर में तो व्यक्ति का मन बदलता है। तो किसके कब सेवा करवाएंगे, ठाकुर जी की कृपा है, वही सब करवाने वाले हैं, वही भरोसा है, सब कुछ करवाएंगे। बोली भक्त वत्सल भगवान की, बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। अंतिम दिन ऐसा नियम होता है, बाकी विधा हमारे शास्त्री जी बताएंगे जैसा भी होगा, व्यास पूजन का और सुदामा जी के चावल प्रसाद का। तो आगे की विधा का सम्मान विधा और भी कार्य विधा जो भी है शास्त्री जी संचालित करेंगे। हमारे साथ सभी लोग एक श्लोक बोलेंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, ओम शांति, ओम सुशांतिर्भवतु। हेलो हेलो, हेलो हेलो, बेस कम करिए, टेबल बढ़ाइए और आवाज बढ़ाइए। बोले यज्ञ भगवान। और 1100 रुपए की धनराशि भी बहन जी ने हमारे सचंडी महायज्ञ में प्रदान की है, बहुत बहुत धन्यवाद है।
श्रीमद् भागवत महापुराण की जो परीक्षित रानी हैं, इधर आ जाए, इधर आ जाए, उनके द्वारा श्रीमती रागिनी भदौरिया जी का माल्यार्पण किया जा रहा। और हमारे जो कुंवर महेंद्र पाल सिंह जी राम कथा के परीक्षक थे, उनकी बेटी खुशबू जी के द्वारा आदरणीय व्यास जी के माध्यम से मधुर वाणी में सुन रहे हैं। मुझे भाई साहब ने आमंत्रित किया कि इतनी सुंदर यज्ञ यहाँ पे हो रही है तो इसकी भागीदार आप भी बने। मैं अपने आप में गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ और बहुत खुशी है मुझे इस गांव में आने की और आप सबसे मिलने की कि मैं इस 9 कुंडली यज्ञ का आदरणीय व्यास जी के कुछ 10-12 मिनट का जो हमने उनके मुखारबिंद से सुना, जो कि भगवत वाणी मैंने उनके मुख से सुनी, तो मुझे लगता है कि आप सब बहुत भाग्यशाली हैं। मैं बहुत लेट आ पाई, व्यास जी के ज़्यादा कुछ भगवान की वाणी मैं नहीं सुन पाई, तो मैं इसके लिए अपने आप को बड़ा दुर्भाग्यशाली मानती हूँ। और आप सब बहुत भाग्यशाली हैं जो 8 दिन से भगवान की कथा में अपना मन रमाए हुए हैं। और अभी तो भीड़ कम हो गई है, मैं जब उतने टाइम आई थी तो देखा था पूरा पंडाल भरा हुआ था। तो इतनी सुंदर वाणी से जब व्यास जी आपको भगवान की कथाएं सुना रहे हैं तो संसार से बिल्कुल मन हट जाता है कि हम किसी दूसरी दुनिया में हैं, भगवान के सानिध्य में हैं और भगवान के बहुत निकट हैं, ऐसा महसूस करते हैं। और दुनिया भगवान से ही चलती है। अगर एक पत्ता भी हिल रहा है तो भगवान की कृपा से और दया दृष्टि से हिल रहा है। मैं अगर आपको कोई कथा सुनाऊं, कोई प्रसंग बताऊं भागवत कथा का, तो ये मेरे लिए एक बड़ी अतिशयोक्ति हो वाणी। और आप सब ने उनकी वाणी 8 दिन से आप सुन रहे हैं, सब कथाएं सुनी आपने, तो मैं भी इन क्षणों की भागीदार बनी हूँ, तो मैं भी अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ। और भगवान करे ऐसी वाणियाँ, ऐसी व्यास जी की कथाएं और भगवान की कथाएं ऐसी इस गांव में होती रहें। बस मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने इस कथा का आयोजन किया और हम भी इसके भागीदार बने। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कम शब्दों में अधिक व्याख्या करते हुए श्रीमती रागिनी भदौरिया जी ने हम और आपको संबोधित किया। बहुत बहुत धन्यवाद है। उस समापन सत्र को विश्राम देते हुए हम भैया श्री रवि ठाकुर जी से आग्रह करते हैं कि वो आए, वो आकर के समापन सत्र का महाराज जी को माल्यार्पण करके इस कार्यक्रम का विश्राम करें। क्योंकि जो लोग हैं उनके लिए एक काम सौंपा गया है। जैसलपुर के लोग ध्यान से सुन लें, उन लोगों के लिए एक काम है सिर्फ भंडारे में पूरी परोसने का। जैसलपुर के लोगों को पूरी परोसने का काम दिया गया है और इनपुरा मिलानपुर ये 2 गांव के लोगों को बूंदी परोसने का काम दिया गया है। बूंदी परोसने का काम इनपुरा और मिलानपुर इन लोगों को दिया गया है। और बेजामऊ को पत्तल और गिलास परोसने का काम दिया गया है और गोरी को सब्जी परोसने का काम दिया गया है। ये अलग अलग काम बचे हैं और सबसे आखिरी काम बचा है पत्तल उठाने का, गुप्ता जी का। तो आप भी तो मेहदेवा में हो ना। नवीन गुप्ता जी कह रहे हैं कि पत्तल उठाने का आपको अच्छा नहीं लगेगा, नए कपड़े। हाँ घर का ये नए कपड़े हैं,
तो ठीक है, फिर पूरे महदेवा को उठाना पड़ेगा। चलिए भाई, महदेवा का काम पत्तल उठाने का है, पूरे महदेवा का काम पत्तल उठाने का है। जो भी व्यक्ति ब्राह्मण से लेकर के छोटी से छोटी जात तक भोजन करेगा, उनसे हमारा करवत हाथ बोले यज्ञ भगवान की। तो जिनको जो काम दिए गए हैं भैया, ये हमारा हाथ जो एक और बस हमारी आखिरी विनती सुन लो। 8 दिन तक आप लोगों ने हमारी बात मानी। आज ये 8वां दिन है, कल 9वां दिन है। हमारे इस यज्ञ प्रांगण में कोई भी व्यक्ति मांस मदरा करके ना आए। ये हमारा हाथ जोड़ करके सबसे आग्रह निवेदन। सत्य हमारे पंडाल में यज्ञ परिषद में चाहे कहीं का भी हो, चाहे मेहमान हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, लेकिन हमारे यज्ञ पंडाल में, यज्ञ प्रांगण में कोई भी व्यक्ति शराब पी करके और मांस खा करके प्रवेश ना करे, अन्यथा बस इसका परिणाम। एक तो हम बार बार हाथ जोड़ करके आग्रह विनती करते हैं कि करके ना, फिर बाद में अगर आना ही है आपको तो आपको फिर छुट्टी है, जैसे आना है फिर वैसे चले आइए। अन्यथा हमारा हाथ जोड़ करके निवेदन है कि मांस मदरा करके ना आए। और रात्रि ठीक 7 बजे से सुंदर धनुष यज्ञ की लीला यहाँ कानपुर के सुंदर कलाकारों के द्वारा लक्ष्मण, राम, परशुराम, जनक, विदूषक, जोकर और तमाम ऐसे कलाकार आज कानपुर के पधार रहे हैं। तो आप लोग आकर के 1100 रुपया ब्रजेश पोरवाल बाबरकोट यज्ञ भंडारे तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, भोजन नाम सुनाने वाले, प्रभु का गान कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। भगवान की भूल रहे थे मन में, बल खो बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे मन में, बल खो बैठे थे तन में। प्रभु राह बताने वाले, यह राज बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। लेकर स्वयं का प्याला जा रहे थे अपने, अंतरयामी हम भक्त और अभिमानी। तुम घट घट अंतरयामी हम भक्त और अभिमानी। तुम घट घटानी, तुम घट घट अंतरयामी हम भक्त और अभिमानी। प्रभु का दर्श कराने वाले, प्रभु का दर्श कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि को लाखों प्रणाम, हरि को लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि ओम आराधन प्रज्वालितः, हरि ओम चंद्रमा सूर्यात् सचो सूर्यो। पापियों को पाप से है कार दी, पापियों को पाप से है कार
पाप से है तारते श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से जय हो। गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरिवरस कराने वाला शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरिवरस कराने वाला शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरिवरस कराने वाला ये सुख करनी दुख हरनी सुख करनी ये सुख करनी दुख हरनी सुख करनी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की आरती हरि मधुर बोल जगपंत बोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला मधुर बोल जगपंत बोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ओ श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही मेरे राम यही मेरे श्याम यही मेरे राम यही मेरे श्याम यही प्रभु की महिमा पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से है तारती ओ कर्पूर करुणा बदानम काल साधम हृदयानम सताप संतम हृदयालि प्रणामी ओ तमेव माता जगन्नाथदेव तमेव बन्धु जगन्नाथदेव तमेव विद्या जगन्नाथदेव ओ मनोज बन्धाकुलदेवं दैत्यं श्रीनाथाम्बरे सम्भागात्मजं पालयदमग्रं ओ हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण अभिवंदनम जजमानस्ते क्षत पुष्पं गृहीत्वा मंत्र पुष्पांजलि ओम मा जदनेन जन्मय जन्त देवास्तानि धर्माणि पठमान्या सन्नाते हनाकं महिमानः सचदितरुणवीरसाद्याः सन्ति देवा विश्वतश्चक्षुरुतं विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुतं विश्वतस्मात् संबाहुव्यान्धमति सम्पदत्रैढ्यावा भूमि जनयन् देव एकः नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। प्रेम से बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। श्री राधा रमण बिहारी लाल की जय हो। श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। गंगा मैया की जय हो। यमुना मैया की जय हो। चित्रकूट धाम की जय हो। श्री व्यास जी महाराज की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की सत्य सनातन धर्म की गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम हर हर महादेव शंभो।